अच्छा, यहाँ देख लीजिए बायोलॉजिकल रोल्स। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है, और लिपिड बाइलेयर होने की वजह से फैटी एसिड्स जो हैं वो आसानी इसके अंदर चले जाते हैं, फिर यहाँ पर इसका मेटाबॉलिज्म होता है, एनर्जी मिलती है। तो ये विदाउट फैट ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, बात बिल्कुल ठीक है, लिपिड बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड इज़ द बेसिक कंपोनेंट, वो भी इधर डायग्राम में दिखाया हुआ है। फिर थर्मल इंसुलेटर, जाहिर सी बात है जो हीट लॉस है जिस्म का उसको रोकने में भी फ़ैट का अपना किरदार है। वो अफराद जो ज़रा सा फरबा होते हैं, जिनके अंदर फैटी कंटेंट ज़्यादा होता है, उनको सर्दी निस्बतन कम लगती है बनिस्बत थिन एंड लीन पर्सन के। ठीक। और दूसरी एक और बात, जेंडर वाइज भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ख़वातीन के अंदर फ़ैट कंटेंट नेचुरली ज़्यादा होता है, तो उस वजह से उनको सर्दी थोड़ी सी निस्बतन मर्दों के कम लगती है। अब वो बात अलग है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो औरतों में भी कुछ थिन एंड लीन हो सकती है, उनको सर्दी ज़्यादा लग सकती है। बहरहाल फ़ैट कंटेंट जो है उससे इंसुलेशन का इफ़ेक्ट आता है, और इससे हीट लॉस जो है वो कम होता है, लिहाजा जिस्म जो है वो गर्म रहता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो एक पॉइंट तो आएगा जिसके ऊपर उनका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, उसके बाद सर्दी लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, फिर इसके अलावा जो विटामिन ए है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। विटामिन ए जो है अगेन फ़ैट सॉल्युबल है। ठीक है, तो फ़ैट की इंपॉर्टेंस टू कैरी एंड डिसिमिनेट विटामिन ए, ये बात क्लियर हो जाती है। तो विजुअल साइकिल और रोडोप्सिन साइकिल इन द कॉन्स एंड रॉड्स ऑफ द रेटिना। तो रेटिना के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, रॉड एंड कोन्स। ख़ास तौर पे जो रॉड्स हैं ये बड़े लाइट सेंसिटिव होते हैं ना, तो बेसिकली विटामिन ए चलता है। विटामिन ए की वजह से एक साइकिल चलती है, उसको कहते हैं रोडोप्सिन साइकिल। तो रोडोप्सिन साइकिल अगर नहीं चलेगी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द विटामिन ए, तो नाइट ब्लाइंडनेस डेवलप होगी। लेकिन एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंस बताना चाह रहे हैं फ़ैट की, नॉट विटामिन ए की, ये बात ज़रा समझिएगा। विटामिन ए की इम्पोर्टेंस ये है, और विटामिन ए को कैरी करने के लिए फ़ैट चाहिए। तो ये बात यहाँ समझाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, इसी तरीके से कोफैक्टर क्यू है, ये भी जो है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, इसको भी जो है वो फ़ैट की ज़रूरत होती है। और CO जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर एंजाइम्स के साथ जाके मिलता है और उनको एक्टिव करता है, और फिर मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये इस तरीके से बायोलॉजिकल रोल ऑफ फैट। ये भी डायग्राम देख लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं लिपिड्स की क्लासिफिकेशन के हवाले से। सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और प्रीकर्सर या डिराइव्ड लिपिड्स, ये 3 मेजर क्लासिफिकेशन है लिपिड्स की। सिंपल लिपिड्स क्या हैं? सिंपल लिपिड्स क्या हैं? ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल्स, दीज आर द ईस्टर्स। ईस्टर्स भी एक हाइड्रोकार्बन्स की ही एक टाइप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और इनके साथ अल्कोहल अटैच हो जाए तो बन जाता है सिंपल लिपिड। अच्छा, फिर इसमें मज़ीद 2 इसकी सब टाइप्स हैं, फ़ैट्स और वैक्सेस। फ़ैट्स से मुराद ये है कि ऐसा ईस्टर ऑफ फैटी एसिड जिसके अंदर अल्कोहल होगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है ये भी एक अल्कोहल की टाइप है, जिसमें बनता रहता है। ठीक है, मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के नतीजे में बनता है। अच्छा, इसको अगर फैटी एसिड के साथ मिला दिया जाए तो बनता है सिंपल फैट। और ऑयल्स क्या हैं? ऑयल्स आर फैट्स इन देयर लिक्विड स्टेट, यानी अगर वो बिल्कुल लिक्विड हैं, सयाल हैं और फ्लूइड हैं, तो उनको ऑयल्स कहा जाएगा। इसकी आसानी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि जैसे आपके घर में इस्तेमाल होने वाला कुकिंग ऑयल, ये कुकिंग ऑयल लिक्विड ही रहता है। अगर आप इसको लो टेम्परेचर पे भी रख दें तब भी ये लिक्विड ही रहेगा, और नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें तब भी ये लिक्विड रहेगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कूल कर दें तब ये एक सॉलिड स्टेट ले लेगा, लेकिन उससे पहले ये लिक्विड ही रहेगा। यही एक फ़र्क रखते हैं फ़ैट्स और ऑयल्स में, कि फ़ैट जो है वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं और ऑयल्स जो हैं वो लिक्विड रहते हैं। ठीक है, जैसे चर्बी, गोश्त की जो चर्बी है वो प्योर फैट है। ठीक, अब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर हमेशा चर्बी ही रहेगी, वो पिघलेगी नहीं, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी जब तक कि उसको हीट ना करें। बनिस्बत इसके जो ऑयल्स हैं उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें, रूम टेम्परेचर पे रखें, तो वो दे ऑलवेज़ रिमेन इन लिक्विड स्टेट।
तो ये सिंपल एक डिफरेंस है, यानी फिजिकल स्टेट का डिफरेंस है फैट्स एंड ऑयल्स के दरम्यान में। अच्छा, वैक्सेस क्या है? ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद हायर मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रोनिक अल्कोहल्स। सेम डेफिनेशन है, लेकिन अल्कोहल जो है उसके हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होंगे, यानी मॉलिक्यूलर वेट उस अल्कोहल कंपोनेंट का ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको कहते हैं वैक्सेस। वैक्सेस आपने देखे होंगे, मोम इसकी आइडियल मिसाल है। मोम एक वो होता है जो मोमबत्ती में इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक, और एक मोम जैसे कि ये शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है, उसके अंदर जो छत्ता है वो बेसिकली वैक्स है, मोम होता है वो, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो न्यूट्रिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अलबत्ता जो मोमबत्ती वाला मोम है वो न्यूट्रिटिव नहीं है, ठीक है, उसके मेडिसिनल फ़ायदे नहीं है, इसके मेडिसिनल और न्यूट्रिटिव फ़ायदे ज़रूर हैं। तो सिंपल लिपिड्स में फ़ैट्स और वैक्सेस हैं, और सिंपल डेफिनेशन क्या है? फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल्स। अच्छा, फैटी एसिड्स के बारे में देखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद हाइड्रोकार्बन साइड चेंज। इनके अंदर कार्बोलिक एसिड होगा और साइड चेंज जो हैं वो मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स की होंगी। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 14 से 20 तक जा सकते हैं, और ये वो फैटी एसिड्स हैं जिनकी बायोसिंथेसिस हमारे बॉडी में हो रही होती है। बेसिकली होता है क्या है कि हायर फैटी एसिड्स अगर बात की जाए तो उसमें कार्बन एटम्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जाती है, ठीक। फिर इनमें बॉन्डिंग आ जाती है, बॉन्डिंग का किरदार है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा दो कार्बन्स के दरमियान में, कहीं कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा, ठीक। और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा। फिर ये कि ये स्टेराइड फॉर्म में होता है, ये भी बात ठीक है। इसमें थोड़ी सी मिसाल आपको बता देते हैं। पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड मुख्तलिफ हैं, आगे अभी हम इसकी तफसील देखते हैं। नोमेनक्लेचर में क्या अहम बात है कि से फॉर एग्जांपल जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके नाम के आगे एनोइक एसिड लिखा जाएगा, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें इनोइक एसिड आएगा। अब मिसाल देखिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड की एक मिसाल दे रहे हैं ऑक्टानोइक एसिड, ठीक, और अनसैचुरेटेड की मिसाल क्या है? ऑक्टा डी किनोइक एसिड, जिसको दूसरा नाम है इसका ओलिक एसिड। ओलिक एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड है। तो बस ये ज़रा नाम से पहचानना है कि आखिर में लग क्या रहा है, NOIC लग रहा है या ENOIC लग रहा है, ठीक है। तो इससे हम पहचानते हैं सैचुरेटेड में ANOIC आखिर में आएगा और अनसैचुरेटेड में ENOIC आएगा। ये अहम बात है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए, ग्लिसरॉल दिखाया है इसके अंदर, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल दिखाया है, डाईएसाइल ग्लिसरॉल दिखाया है, और फिर ट्राई दिखाया है। बेसिकली ग्लिसरॉल के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। ये देखें, ये जो ये एरिया है, ठीक है, फिर यहाँ देखिए 2 कार्बन्स आ गए, फिर 3 आ गए, तो इसका मतलब क्या है? ये ट्राई बन गया। बेसिकली ये सिंपल ग्लिसरॉल था, ठीक है, इसमें OH रिप्लेस हो गया ये यहाँ से, ठीक है, फिर एक और ये हुआ, और फिर ये इधर। बेसिकली आप देखें कि कार्बन में इजाफा होता चला जा रहा है। तो जैसे ही 3 कार्बन होगा ये ट्राई ग्लिसराइड बन गया, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं इसको, और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत है। जब हम लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड भी अक्सर लोगों का बढ़ा हुआ निकलता है, ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स का, और या जो खाने पीने में ज़रा ख्याल नहीं कर रहे होते उनका भी, या जिनका वज़न बढ़ रहा होता है। बहरहाल हम इस ट्राइग्लिसराइड को नज़र में रखते हैं फॉर द क्लिनिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये कुछ मिसालें दी हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। एसिटिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड है। वैली कार्बन एटम्स बढ़ते चले आ रहे हैं। 2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड है, 3 है तो प्रोपियोनिक, प्रोप का मतलब होता है 3, ब्यूट का मतलब होता है 4, फिर वैलेरिक एसिड है, फिर कैप्रोइक एसिड है, लॉरिक एसिड है, मारिस्टिक एसिड है, पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड है। ये तो इस तरीके से ही कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती चले हैं। इनके रोल क्या है? एसिटिक एसिड का रोल क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होता है, बल्कि एंड प्रोडक्ट है ये। इसी तरीके से प्रोपियोनिक एसिड जो है वो भी एंड प्रोडक्ट है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का। अच्छा, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज़्यादा होंगे जिस्म में तो फैट बनना शुरू हो जाएगी। तो ये इशारा हो रहा है कि अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और तो उसका मेटाबॉलिक कन्वर्जन जो है वो फैटी एसिड में हो जाता है। ठीक, फिर इसी तरीके ब्यूटारिक एसिड, वैलेरिक एसिड, कैल्पोरिक एसिड, ये भी जो है एंड प्रोडक्ट्स हैं।
और सर्टेन फैट्स इन स्मॉल अमाउंट्स एंड स्पेशल बटर, मक्खन के अंदर ये अगर ओरिजिनल मक्खन है तो उसके अंदर ये 3 किस्म के फैटी एसिड्स हो सकते हैं। लॉरिक एसिड जो है वो सिनामोम जो है वो दालचीनी को कहते हैं, ठीक है ना। पाम कर्नल ऑयल, कोकोनट ऑयल, लॉरेल्स, बटर, स्पर्मिसिटी, ये तमाम वेजिटेबल ऑयल्स हैं, इनके अंदर लॉरिक एसिड मौजूद होता है। मायरिस्टिक एसिड जो है नटमैग ये जायफल को कहते हैं, ठीक है। पाम कर्नल ये भी पाम ऑयल जिससे निकलता है, कोकोनट ऑयल, माइटल्स जो हैं और बटर ये भी जो वेजिटेबल ऑयल के अंदर मौजूद होता है। पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड जो है वो प्लांट फैट कहलाता है। तो ये थोड़ी सी तफसील सैचुरेटेड फैट एसिड की। मज़ीद डिस्कशन के लिए नेक्स्ट प्रेजेंटेशन अटेंड करें।